आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। जब भी राजा दाऊद का जिक्र होता है, मेरे दिमाग में उसकी किशोरावस्था की छवि उभरती है, जब उसने यहोवा की ताकत पर भरोसा करते हुए गुलेल का इस्तेमाल करके एक पत्थर के साथ विशाल गोलियत को मार गिराया था। बाद में वह युद्ध पर गया, कई लड़ाइयाँ जीती और कई वीरता के काम किए। हालांकि बाइबल में यह भी दर्ज है कि जब दाऊद इज़राइल का राजा बना, तब उसने उरिय्याह को मरवा दिया और फिर उसकी पत्नी बत्शबा को अपने साथ ले गया। इसलिए परमेश्वर का धर्मी स्वभाव दाऊद पर आया और पैगंबर नातान के माध्यम से परमेश्वर ने उससे यह कहते हुए बात की, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। 2 शमूएल उसका 12 अध्याय आयत 10 में राजा दाऊद ने पाप किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। तो इसके बाद परमेश्वर दाऊद से खुश क्यों हुआ और उसने यह क्यों कहा कि दाऊद उसके हृदय के अनुसार है? मैं इसके कारण बहुत भ्रमित महसूस कर रहा था। इसे समझ पाने के लिए मैंने कई बार परमेश्वर से प्रार्थना की और खोज की, और मुझे बाइबल से बहुत पद मिले। अपने भाई बहनों के साथ तलाशने और संगति करने के बाद मुझे आखिरकार इसका जवाब मिल गया। राजा दाऊद ने सच में परमेश्वर के समक्ष पश्चाताप किया था। अपने भाई बहनों के साथ संगति करने के लिए माध्यम से मुझे यह समझ आया, जब परमेश्वर ने राजा दाऊद से कहा उसके हृदय के अनुसार था, तो उसका मतलब था कि दाऊद का सार परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप था। यद्यपि दाऊद ने एक आवेग में आकर अपराध किया था, लेकिन वह दिल से पश्चाताप करने में समक्ष था। यह बाइबल में दर्ज है कि राजा दाऊद ने अपने पाप के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा था, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। भजन संहिता उसका 6 अध्याय आयत 4 और 6 में। अपने पाप के कारण राजा दाऊद को गहरा पछतावा हुआ और हर दिन उसने पश्चाताप किया, अपना पाप स्वीकारा, उपवास किया और परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से दया करने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना में बोले गए उसके शब्द, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, उसके पश्चाताप की सीमा और वह खुद से कितनी नफरत करता था, इस बात को दर्शाते हैं। बाइबल में यह भी दर्ज है, राजा दाऊद बूढ़ा हो गया और वह बहुत पुरनिया हो गया, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे, तो भी वह गर्म न होता था। इसलिए उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, कि हमारा प्रभु राजा को गर्मी लगे। तब उन्होंने समस्त इज़राइलियों देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अभिषक नाम की एक सुनेमवासी कन्या को पाया और राजा के पास ले आए। वह बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती थी, परंतु राजा ने उससे सहवास न किया। 1 राजाओं उसका 1 अध्याय आयत 1 से 4 तक। अपने बुढ़ापे में राजा दाऊद अच्छी तरह से सो नहीं पाता था, इसलिए उसके नौकरों ने उसके बिछौने को गर्म करने में मदद करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर कुंवारी की व्यवस्था की, लेकिन राजा दाऊद ने उसे छुआ तक नहीं। इससे हम देख सकते हैं कि जब दाऊद को अपने अपराध का एहसास हो गया, तो उसने पूरी तरह से पश्चाताप किया और पूरी तरह से बदल गया, ताकि वह फिर से कभी पाप न करे। दाऊद कोई साधारण इज़राइली नहीं था, वह इज़राइल का राजा था, जिसके पास हैसियत और शक्ति दोनों थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उसने केवल एक ही बार अवैध यौन संबंधी कार्य को अंजाम दिया था। दाऊद जिस पद पर था और उसकी स्थिति जो थी, उसमें उसके लिए बस एक ही अपराध से अधिक कुछ और न करना बेहद मुश्किल था। इससे पता चलता है कि
राजा दाऊद के दिल में परमेश्वर का भय था। परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाने के बाद उसने कभी भी परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करने का कोई हिम्मत नहीं की। जो परमेश्वर के स्वभाव को ठेस पहुंचाए, वह परमेश्वर के नाम को शर्मिंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। हम राजा दाऊद के उसके अपराध के प्रति रवैये और उसका पश्चाताप की मात्र से देख सकते हैं कि बत्सबा के साथ उसके अवैध यौन संबंध क्षणिक आज्ञा उल्लंघन थे, लेकिन उसका सार एक अच्छे व्यक्ति का था। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह कहा जाता है कि कोई भी राजा कभी भी दाऊद से आगे नहीं निकल पाया। राजा दाऊद के अनुभवों से मैंने परमेश्वर के धर्मी स्वभाव के बारे में वास्तविकता समझ पाई। परमेश्वर के वचन कहते हैं, इसके बावजूद कि परमेश्वर क्रोध प्रकट कर रहा है या दया एवं करुणा मनुष्य के हृदय की गहराइयों में परमेश्वर के प्रति उसका आचरण, व्यवहार और मनोवृत्ति उस बात को बताते हैं जिसे परमेश्वर के स्वभाव में प्रकाशन के माध्यम से प्रकट किया गया है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है, परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव सजीव और वास्तविक है। जब दाऊद ने उरिया की पत्नी को हथिया लिया और उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाए तो परमेश्वर का दंड उस पर आ पड़ा। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर धर्मी, पवित्र और किसी अपराध के प्रति सहनशील नहीं। जब दाऊद ने अपने कर्मों के लिए दिल से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उस पर दया की और उसके प्रति उदारता दिखाई। परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन करना और उसके साथ रहना जारी रखा। राजा दाऊद की आजीवन इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। राजा दाऊद ने लोगों से जो शब्द बोले वे बाइबल में दर्ज है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्यों के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़े की वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए योग्य मणि और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के लिए भवन के लिए दे देता हूँ। एक इतिहास उसका 29 अध्याय आयत 1 से 3 तक। दाऊद ने लोगों के सक्षम यहोवा की स्तुति यह कहते हुए की, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। एक इतिहास उसका 29 अध्याय आयत 10 में दाऊद द्वारा लिखा गया एक भजन भी है जो कहता है, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। भजन संहिता उसका 69 अध्याय आयत 9 में व्यवस्था के युग के दौरान पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य मनुष्य को उसके सामने लाने और उसकी आराधना करवाने के लिए किया गया था। राजा दाऊद ने परमेश्वर के हृदय को सबसे अधिक समझा और वो उसकी इच्छा के प्रति सबसे अधिक विचारशील था। राजा दाऊद की आजीवन इच्छा थी कि वह यहोवा के लिए एक मंदिर का निर्माण करे, ताकि लोग परमेश्वर के सामने आ सके और उसकी आराधना कर सके और शैतान या मूर्तियां की आराधना करके पाप का करना बंद करे। राजा दाऊद के दिल में परमेश्वर के लिए भय और प्रेम दोनों था। वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील था और परमेश्वर जिसे आवश्यक समझता था वह भी उस कार्य को आवश्यक मानने में समर्थ था। वह वास्तविक कीमत चुकाने में सक्षम था, परमेश्वर के प्रति समर्पित था। पवित्र शास्त्र से हम देख सकते हैं कि राजा दाऊद ने
अपने सारे मन, सारी शक्ति मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक सभी चीज़ों को तैयार करने में लगा दी थी। उसने अपने द्वारा अर्जित की गई सारी संपत्ति को अर्पित कर दिया। हालांकि राजा दाऊद अपने जीवन काल में मंदिर का निर्माण करने में सक्षम नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने पुत्र सुलेमान को अपने उस सपने को पूरा करने के और हासिल करने के लिए प्रेरित किया जो उसके जीवित रहकर साकार न हो सका, और इस प्रकार आखिरकार मंदिर का निर्माण हुआ। राजा दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति बहुत अधिक विचारशील था। जिसके दिल में परमेश्वर के लिए जगह थी, उससे परमेश्वर कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता था। एक समझदार बच्चे को उदाहरण के तौर पर ले, जो अपने माता पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखता है। वो अपने दिल में सोचता है, मैं अपने माता पिता के बोझ को हल्का करने के लिए क्या कर सकता हूँ। मन में इस विचार के साथ वह जो भी करने में सक्षम है वो करना शुरू कर देता है। जब उसके माता पिता देखते हैं कि उनका बेटा उनके लिए समझ और विचारशीलता दिखाने में सक्षम है और उसने उनके लिए कुछ बोझ उठाने की पहल की, तो वे निश्चित रूप से बहुत आभार महसूस करेंगे। इसी तरह परमेश्वर उम्मीद करता है कि हम उसकी इच्छा के प्रति विचारशील हो सके, उसके आदेशों को पूरा कर सके और उसके कामों में अपना सर्वस्व समर्पित कर सके। राजा दाऊद एक ऐसा ही व्यक्ति था। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने भाई बहनों के साथ संगति करने के माध्यम से मुझे अभ्यास के कुछ रास्ते मिले। मैंने मन में एक संकल्प किया, मैं निश्चित रूप से राजा दाऊद का अनुकरण करूंगा और एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो परमेश्वर का भय मानता हो और जानबूझकर कोई ऐसा पाप या ऐसा काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर का विरोध करता हो या उसे शर्मिंदा करता हो। जब मेरे कार्य परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होते हैं तो मुझे अपने स्वयं के अपराधों पर ध्यान देना ही चाहिए। दिल से परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करना चाहिए और अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे पश्चाताप और परिवर्तन के मार्ग की तलाश करने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परमेश्वर को महिमा देने और परमेश्वर का साक्षी होने के लिए अपने जीवन की वास्तविकता का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मेरे पाप परमेश्वर के अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए सही लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद मुझे अपने स्वयं के उद्देश्यों को सुधारना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील होना चाहिए और सुसमाचार को फैलाना चाहिए ताकि अधिक लोगों को परमेश्वर के सामने लाया जा सके। इसके अलावा तलाशने और संगति करने के माध्यम से मुझे समझ आ गया है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का आकलन इसके अनुसार करता है कि उसका सार किसी अच्छे व्यक्ति का सार है या नहीं, वह वास्तव में पछतावा महसूस करता है या नहीं, और जब भी वह कोई अपराध करता है तो दिल में पश्चाताप करता है या नहीं। अपेक्षा है कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर के प्रबोधन और मार्गदर्शन का धन्यवाद करूंगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए प्रभु के वचन को जानने के लिए। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।